टेकी पवन एकेडमी को सब्सक्राइब करने के लिए ये बटन दबाएं। वेलकम स्टूडेंट्स, मेरे चैनल टेकी पवन एकेडमी में फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक छोटा है लेकिन अच्छा है। प्रत्याशित निवेश और यथार्थ निवेश में क्या अंतर होता है, और इसमें मैं आपको उदाहरण देके समझाऊंगा कि इन दोनों में बेसिकली अंतर क्या होता है। बहुत छोटा अंतर है, हम उसको डिस्कस करेंगे ताकि आपको एकदम ये क्लियर हो जाए टॉपिक, क्योंकि वर्ड से इसका क्या है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। तो आइए देखते हैं इस टॉपिक को। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है प्रत्याशित निवेश एवं यथार्थ निवेश में अंतर। आइए देखते हैं इसे। प्रत्याशित निवेश का अर्थ देखते हैं। एक वर्ष की अवधि, ध्यान दें, निवेश हमेशा एक वर्ष का ही होता है। कोई सा भी निवेश हो उसको हम कैलकुलेट राष्ट्रीय आय की अवधारणा के अनुसार एक वर्ष के लेखा वर्ष में करते हैं। एक वर्ष की अवधि के दौरान अर्थव्यवस्था में लोग कितना निवेश करना चाहते हैं उसे ही हम प्रत्याशित निवेश, इच्छित निवेश या नियोजित निवेश कहते हैं। अगर सरल सी भाषा में मैं कहूं कि अर्थव्यवस्था में लोग मान लीजिए 1000 रुपए का निवेश करना चाहते हैं, ये इनकी इच्छा है, तो इसे ही हम क्या कहेंगे, इच्छित निवेश या नियोजित, यानी कि प्लान किया है हमने। ये नियोजित निवेश मतलब प्लानिंग है हमारी कि हम क्या कर रहे हैं, इस प्लानिंग के तहत 1000 रुपए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ये हमारा प्रत्याशित निवेश या इच्छित निवेश या नियोजित निवेश कहलाता है। प्रत्याशित निवेश वह निवेश है जो निवेशकर्ता किसी विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आय तथा रोजगार के विभिन्न स्तरों पर करने की इच्छा रखते हैं। अर्थात राष्ट्रीय आय के अलग अलग स्तर पर कितना निवेश करने की योजना है उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रत्याशित निवेश। दूसरे शब्दों में अनुमानित जो निवेश होता है, जिसका हमने अनुमान लगाया है, अनुमानित निवेश को ही नियोजित निवेश या प्रत्याशित निवेश कहते हैं। अब आता है हमारा यथार्थ निवेश का अर्थ। यहीं से इसका अंतर भी आपको समझ में आ जाएगा। एक वर्ष की अवधि के दौरान अर्थव्यवस्था में लोग कितना निवेश करते हैं उसे ही यथार्थ निवेश या वास्तविक निवेश कहते हैं। अगर मैं कहूं तो मान लीजिए अर्थव्यवस्था में लोग 1000 का निवेश करना चाहते हैं, ये उनकी प्लानिंग है, ठीक है, ये उनकी प्लानिंग हुई। लेकिन मान लीजिए वास्तव में वो 800 रुपए का ही निवेश कर पाते हैं, दैट इज इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये है हमारा रियल इन्वेस्टमेंट। क्यों? क्योंकि हमने जो किया है वो तो 800 रुपए का इन्वेस्टमेंट है, जबकि प्लानिंग हमने कितने की थी, 1000 की। तो इसे हम इच्छित निवेश कहते हैं, ठीक है। और ये हमारा होता है वास्तविक निवेश। वास्तविक निवेश को ही यथार्थ निवेश कहते हैं। यथार्थ निवेश वह निवेश है जो निवेशकर्ताओं द्वारा आय तथा रोजगार के विभिन्न स्तरों पर वास्तव में किया जाता है। अर्थात आय और रोजगार के संतुलन स्तर पर जो निवेश होता है उसे हम क्या कहेंगे, यथार्थ निवेश। अब हम एक उदाहरण की सहायता से इनको समझते हैं। माना एक उत्पादक वर्ष के अंत में, कोई भी वर्ष हो सकता है, उसके अंत तक अपने स्टॉक में 200 रुपए की वस्तुओं का स्टॉक रखना चाहता है। कोई प्रोड्यूसर है, वो अपने स्टॉक में कितना रखना चाहता है, 200 रुपए का माल स्टॉक में रखना चाहता है, ठीक है। अतः उस वर्ष उसका प्रत्याशित निवेश कितने का होगा, 200 रुपए का। क्यों? क्योंकि वो 200 रुपए के वस्तुओं का स्टॉक रखना चाहता है ना। हमने पढ़ा था पूंजी, पूंजी के प्रकार, और निवेश क्या था, पूंजी में होने वाला परिवर्तन, ठीक है। तो वहां से हम ये चीज कर रहे हैं कि 200 रुपए की वस्तुओं का एक प्रोड्यूसर स्टॉक रखना चाहता था कच्चे माल के रूप में। तो जो 200 रुपए का रखना चाहता था वो तो हो गया हमारा प्रत्याशित निवेश। लेकिन बाजार में उस उत्पाद की वस्तुओं की मांग में क्या हुई, अप्रत्याशित वृद्धि हो गई। जो वो प्रोडक्ट बना रहा था उसकी मांग अचानक से क्या हो गई, मार्केट में बहुत ज्यादा अप्रत्याशित रूप से बढ़ गई, और वृद्धि होने के कारण उसकी वस्तुओं की बिक्री भी क्या हो गई, बहुत ज्यादा हो गई, अत्यधिक हो गई, जिसके कारण उसे 200 रुपए की जो वस्तुओं के स्टॉक में से 100 रुपए की वस्तुएं क्या करनी पड़ गई, बेचनी पड़ गई। उसने 200 रुपए की वस्तुओं का स्टॉक सोचा था कि मैं रख लूंगा, अगले साल बेचेंगे फिर इसको, लेकिन अचानक से मांग इतनी तेज हो गई, कीमत ज्यादा हो गई, तो उसने लाभ प्राप्ति के लिए क्या किया कि उस 200 रुपए की वस्तुओं में से 100 रुपए की वस्तुओं को बेच दिया, और परिणाम स्वरूप वर्ष के अंत में
उसकी माल सूची अर्थात स्टॉक में परिवर्तन जो हुआ या स्टॉक में जो वास्तविक वृद्धि हुई वो कितने की हुई, 200 माइनस 100 रुपए की, अर्थात 100 रुपए की 200 उसने सोचा था और बचाया कितना उसने, 100 रुपए का, तो इसका मतलब है 100 रुपए की उससे स्टॉक में वृद्धि हुई है। तो इस उदाहरण से यह स्पष्ट हो गया है कि प्रत्याशित निवेश उत्पादक का इस उदाहरण में 200 रुपए था, जबकि यथार्थ निवेश या वास्तविक निवेश केवल कितना है, 100 रुपए। तो यहां से हमको ये चीज स्पष्ट हो जाती है। अब इंपॉर्टेंट बात, अर्थव्यवस्था में यथार्थ बचत एवं यथार्थ निवेश हमेशा बराबर होते हैं। ध्यान दें, वास्तविक बचत और वास्तविक निवेश हमेशा बराबर होते हैं क्योंकि वो घटना घटित हो चुकी है। लेकिन प्रत्याशित निवेश और प्रत्याशित बचत अर्थव्यवस्था में केवल संतुलन में ही बराबर होंगे। अर्थात जब हम एस और आई की बात करते हैं, आपने देखा होगा ये डायग्राम, ये हमारा आई वक्र हो जाता है, ये हमारा एस वक्र हो जाता है। तो क्या एस और आई हर जगह बराबर है? नहीं ना, केवल संतुलन स्तर पर ही बराबर है। तो ये एस और आई ये क्या है, प्रत्याशित बचत और प्रत्याशित निवेश है जो आय के संतुलन स्तर पर ही बराबर है। तो ये आय के संतुलन स्तर पर ये प्रत्याशित निवेश प्रत्याशित बचत दोनों बराबर हो जाते हैं और यथार्थ बचत और यथार्थ निवेश दोनों बराबर हो जाते हैं। तो निष्कर्ष क्या निकलता है, यथार्थ बचत और यथार्थ निवेश तो हमेशा बराबर होते हैं। क्यों? क्योंकि ये संतुलन पे ही होंगे और कहीं हो ही नहीं सकते ये। लेकिन प्रत्याशित बचत और प्रत्याशित निवेश बिना संतुलन के भी अस्तित्व में होते हैं, लेकिन ये बराबर कब होते हैं, जब अर्थव्यवस्था का संतुलन होता है तभी ये बराबर होते हैं। तो आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा एक उदाहरण की सहायता से। बहुत आसान सा टॉपिक है, लेकिन इसके जो वर्ड्स हैं कि प्रत्याशित निवेश और यथार्थ निवेश, वो इसको कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, वरना बहुत सिंपल सा टॉपिक है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, टॉपिक अच्छा लगा हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।